खबर है में खुश आमदेद। नाज़रीन, मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। उन्होंने आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। मेरे साथ स्टूडियो में हैं जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आपने देखा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल बहुत ह्यू एंड क्राई और एक फिश मार्केट का मंजर था। आज आपने देखा जॉइंट पार्लियामेंट का जो सेशन था, मगर वो थ्रू हुआ और पास हो गया और अब अपोजिशन ने उस पर बाइकआउट भी कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं 6, 7, 8 ट्वीट्स आई हैं। कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ साहब के ज़िम्मन में और हवाले से, उस पर उन्होंने एक ऐसी बातें की जिन्हें हम दोहरा तो नहीं सकते, मगर डरते डरते भट्टी साहब से पूछेंगे, क्योंकि एक तौहीन अदालत लगती है कि दबाव है क्या जजेस पर मरीम नवाज साहबा के मुताबिक, और क्या वो दबाव में आ गए हैं? तो फिर क्या वही बयानिया वापस आ रहा है जो पहले था और हम देख रहे थे? तो ये मामला किस जानब जा रहे हैं? और उसके अलावा पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के मुजरमान को सजाएं क्यों नहीं, क्यों गला सड़ा निज़ाम है, क्यों लोग बच जाते हैं? और ये जो आबिद इस वक्त है, ये खुद उजरती कातिल भी था। ये कई दफ़ा ज़मानत ले चुका है, करप्शन पैसे दे के भाग गया है और पिछले 6-7 साल से क्राइम कर रहा था। ये पुलिस सोई हुई थी ताकि ये आखिर में ये बड़ा क्राइम करे? ये क्या मामला था? और क्या ये पुलिस सोए रहेगी आइंदा भी? क्या हमारी किस्मत और नसीब है? साथ एक इंटरनेशनल स्टोरी देखेंगे, शंघाई ताउन तंजीम में क्यों भारत को इतनी सुखी हुई और अजीत दोवल को क्यों वहाँ से भागना पड़ा? भट्टी साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। पार्लियामेंट का इजलास आपने देखा और माशाल्लाह मिसाल कायम हुई, वो आपके सामने है, मगर बिल तो पास हो गया है और उस पर अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है। तो क्या ये कोई पहले से मतलब है ज़ेन बनाया होता है या बना दिया गया होता है और हमारे सामने ये कहानी की जाती है, मुखालफत हो रही है, हमायत हो रही है? क्या मामला है भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, इस्लामाबाद में कुछ लोग बाद होने वाले हैं। बाद कब होते हैं उसका टाइम मुझे नहीं पता। आज जो असम्बली में आपने शोर शराबा देखा और ख़ासा शोर शराबा देखा था, कुछ अराकीन मेरा ख्याल है जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है उन्होंने बिल पढ़ा भी नहीं था। अब बिल को पढ़ा भी नहीं था। बिलाखिर बिल मंजूर हो गया और शोर शराबे के बाद, स्पीकर का घेराव करने के बाद, हस्बे कमिटमेंट कुछ लोगों ने बाइकआउट कर दिया। इस बिल को तो मंजूर होना था, इस बिल को ना मंजूर होने वाले मुझे तो शक्को शुबा कोई नहीं था। शोर शराबे में कुछ लोगों ने अपना फ़र्ज़ पूरा करना था, तकरीरें करनी थी। रज़ा रब्बानी साहब जैसे मोहतरम साहिबान जिन्होंने आज तक कभी किसी गरीब की फ़िक्र तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने तकरीर एक झाड़नी थी। ऐसा गुजारिश ये है कि सियासत, हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त दोनों अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें ये गर्ज नहीं कि कल अमेरिकन एम्बेसी ने क्या ट्वीट किया, मुल्क के हालात क्या हैं। ये बका की जंग में दोनों मेरा ख्याल है अपनी बाजी हार रहे हैं और हालात इन सियासतदानों के हालातों से निकलते जा रहे हैं। आने वाला वक्त क्या किस तरह आता है, कब आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इन्हें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और असम्बली को कानून साजी के लिए रखना चाहिए, दंगा मुश्ती के लिए नहीं। यहाँ कोई पहलवानों का खाड़ा नहीं बनाना चाहिए। आज तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई खाड़ा है, मैदान जंग बना हुआ है असम्बली। अच्छा भट्टी साहब, ये इनके 2-3 वोट ज़्यादा थे इनके, और फिर बाद में देखा कि इनके लोग गायब थे और बिल थ्रू हो गया। फिर ये क्या हर बार ऐसे हो जाता है? ये मामला क्या, ये अपोजिशन है या फ्रेंडली मैच है? देखिए, आपने फार सेल बोर्ड देखा होगा। आज कल पिछले हुकूमत जब से आई है माशाल्लाह, मैं हर दुकान पे देख रहा हूँ 70% रियायत। फार सेल, लूट सेल। आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया था तो 64 लोग थे गिनती में जब वो खड़े हुए। तो जब वो डब्बों से निकले तो 64 सिंगल के तकरीबन 50 रह गए। तो इस बिल को मंजूर होना था। कुछ लोगों ने सियासत चमकानी थी, तकरीरें करनी थी, लेकिन जब घर से ये आए थे उन्हें पता था ये बिल मंजूर होना है और वो उनकी मौजूदगी में होना है। बाइकआउट एक रवायत है, उन्होंने अपने वर्करों को तसल्ली देनी है कि जागते रहना, साढ़े तना रहना। तो इस बिल में की मंजूरी पे मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने बिल मंजूर कराना था उन्होंने करवा लिया। भट्टी साहब, आपने बड़े आराम से खबर दे दी कि जिस तरह कमिटमेंट थी अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। ये क्या मतलब? आपका मतलब है कि ये सारा एक ऑर्गेनाइज था, रनडाउन बना हुआ था कि अपोजिशन ने क्या करना है क्या नहीं करना?
देखिए, गुजारिश ये है, मौजूदा वज़ीर आज़म कहते हैं सूनिया होजन गलियां ते मिर्दा यार फिरे, अपोजिशन सारी ख़त्म हो जाए। लेकिन मुल्क चलाने के लिए आप एक जमात के लिए आपके भारत के साथ जो इस किस्म के मरासम है, अफ़गानिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं, तो आप हर जमात को नाराज़ नहीं कर सकते। तो लिहाजा उनकी जज्बाती इमरान खान साहब की अपनी जगह, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ये कमिटमेंट हो चुकी थी कि ये बिल मंजूर होगा, उसी के मुताबिक हुआ, वोट पूरे कराएंगे। अपोजिशन ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने वर्कर से झूठ बोलने के लिए, ये देखें जी ये हो गया वो हो गया, ये ड्रामा करना था, जिसकी मिसाल मैंने सेनेट के इलेक्शन, अच्छा भट्टी साहब, सेनेट के इलेक्शन। भट्टी साहब अब आगे बढ़ते हैं। ये आज फिर एक लगता है वो माजी को दोहराया जा रहा है। मरियम साहिबा के 7-8 ट्वीट्स आए, जो अभी फैसला आया है, नवाज शरीफ साहब की अपील खारिज हुई है, उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो फिर जजेस के हवाले से वही ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और कहा ये हम तो हमारे तो पर जलते हैं भाई, हम यानी ये आप फैसले से इख्तलाफ कर लें, मगर ये कहना आप पे दबाव है, आप दबाव में आ गए हैं, गोया आप दबाव में। ये भट्टी साहब ये क्या मामला है? हम तो इस पर बात करते हुए भी डरते हैं, आप कैसे देखते हैं? काजी साहब, गुजारिश है, ये ट्वीट उन्होंने अदलिया के साथ साथ अपने चचा के खिलाफ की है। लूम में चाचा है, ये चाचा भतीजी नई फिल्म आएगी। वो जो ट्वीट की है, मेरी बहन हमेशा नाराज़ हो जाती है, खफा हो जाती है, उनका सोशल मीडिया भी एक्टिव है। मुझे बताए, एक मुजरम जो मुल्क से गैर कानूनी तरीके को तरीका बना के चले गए, वो इख्तियारी हो गया। अदालत किस तरह आज बेल ले सकती है? अदालत पर दबाव क्यों होगा? अदालत पर दबाव था कानून का, इंसाफ करने का। एक बंदा 4 वीक का या 8 वीक का कह के जाता है और अदालत को गारंटी दे के जाते हैं कि हम आप उधर जो हुए तो आपको बीमारी से तमाम बाखबर रखेंगे, और वो मुल्क में नहीं आता। अगर हमारी बहन ने हर बात में साजिश ही तलाश करनी है, मोहतरम मरियम नवाज ने, और हर चीज़ जो फैसला उनके खिलाफ आए, वो इंसान करप्ट है, उस पर दबाव है, उसको गन्ने वाले करा रहे हैं, फिर वो एक छोटी सी ट्वीट डाल देंगी, बंदूकों वाले डर गए। एक नहीती लड़की से, नहीती लड़की होना बुरी बात नहीं, साथी होना, मर्द हो या औरत हो, ये मुनासिब नहीं होता। अच्छा। मेरी बहन को कानून पढ़ लेना चाहिए और अपने वकला से पूछ लेना चाहिए था कि पाकिस्तान किस तरह कानून है, पाकिस्तान में कौन सा कानून है। मलिक साहब, क्या मुझे मलिक से याद आ गया आपके नाम से कि क्या कोई जस्टिस मलिक क्यूम साहब के अलावा भी कोई अपराइट जज है पाकिस्तान में? नहीं, काम के तो जज हुए थे। मेरे लिए पूरी दुनिया के जितने स्टे हुए हैं अकेले मलिक साहब ने दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जो असल बात भट्टी साहब से आपने किया था, मैं उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा संजीदा बात करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मरियम ने नहीं, तो की ख्याल है मजाक कर रहे? नहीं, तुझे अक्सर मजाक कर दो ना। मेरा ख्याल है कि मरियम बहुत ज़्यादा अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी के पीछे पड़ गई हैं। जब आप 2 साल में आपकी मुझे समझ नहीं आती, 8 घंटे आप इनकलाबी होती हैं, 8 घंटे आप खामोश होती हैं, 8 घंटे आप ताबेदार होती हैं। आपका अगर बयानिया वोट को इज्जत देना है तो उनको कंसिस्टेंट लेके चलें। 6 महीने चुप हो जाना, वो तो लगता है जैसे हमने पढ़ा था किसी ज़माने में, स्कीमों में वहाँ पे रीच होते हैं, 6 महीने वो छुप जाते हैं, 6 महीने बाहर आ जाते हैं। सियासत का मतलब है, अगर आपने कोई पोजीशन ली है तो उसमें पोजीशन लें। इधर आपके केसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप अग्रेसिव हो जाती है, केसेस से रिलीफ होता है तो आप अपना मुसलमान बन जाती है। तो मसला केसेस का है? नहीं, मसला तो केसेस का, मगर सवाल है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों ने क्या आपका बिगाड़ा हुआ कि आपने अपोजिशन का रोल नहीं ले रही? क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के 24 करोड़? जो भी है यार, उन कागज तो वो आप अपोजिशन है ना, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। आप पाकिस्तान में जमहूरियत, लोगों की ख्वाहिशों के साथ आप खेल रही हैं, लोगों को डिप्रेस कर रही हैं। नहीं, अब भट्टी साहब आज देखें, ठहरे एक कमेंट मेरा ले लें, 3 अरकान तो नून के नहीं आए असेंबली में, आप बातें करते हैं अपोजिशन की। और सबसे बड़े मौलाना फजल रहमान, उनका भी एक रुकन नहीं, वो भी नहीं आया था। मौलाना तारुर रहमान भी नहीं आया। हमें सारी ज़िंदगी सबक देते हैं अपोजिशन का। जी भट्टी साहब, चले ये तो हमारी पिछली स्टोरी थी, मगर भट्टी साहब अब ये तो पढ़ना भी मुझे शायद ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मगर जो उन्होंने इसमें कहा है वो तो आई थिंक इट्स नॉट ओनली बॉर्डरिंग ऑन जो तौहीन अदालत बनती है, बल्कि मैं तो लीगल माइंड नहीं हूँ, हम एज अ जर्नलिस्ट बड़ा केयरफुल होते हैं और ये बातें हम नहीं कर सकते। तो ये बातें भी ये हजम हो ही जाएंगी इनको, जनाब भट्टी साहब? नहीं, जो अगर उन्होंने ट्वीट किया है काजी साहब, अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो बीइंग ए जर्नलिस्ट आप उस ट्वीट को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेरी और आपकी राय नहीं है। अगर उस मोहतरमा ने कोई ट्वीट किया है तो उस रेफरेंस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
उन्हें तो वैसे ही कानून से खेलने की आदत है, लेकिन हाँ हम उसको रेफरेंस के तौर पे बीइंग ए जर्नलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। भट्टी साहब कल उन्होंने 10 से ज्यादा ट्वीट किए हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, 10 से ज्यादा ट्वीट एक दिन में पढ़े अपना काजी साहब। नहीं मैं मतलब जो उन्होंने कहा जी दबाव में फैसले हो रहे हैं, यानी हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि दबाव में फैसले हुए हैं। हाँ फैसले से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हम मैं समझता हूँ मतलब जज साहब के अच्छा और फिर वो काजी फाइज साहब को उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले में, हम उनको लेके मतलब वो आ रही हैं, शौकत सिद्दीकी साहब का वो जिक्र कर रही हैं। तो क्या ये अदालतों को बांट देना चाहती हैं, ये तासुर देना चाहती हैं कि ये लोग जो है जिनको अब ये इनका कहना है कि क्या, मैं तो नहीं समझता कि जज किसी एक खानदान के जो है वो वफादार हैं, वो तो इस कौम से वफादार हैं और इंसाफ से वफादार हैं। अब मेरे खिलाफ अगर फैसला आ जाए तो मैं कहूँ कि नहीं जज गलत है। भट्टी साहब देखिए कादी साहब गुजारिश है, मैं अतर मनीला साहब को जानता हूँ। जब इफ्तिखार चोई साहब की मूवमेंट चली तो मुझे याद है हम भी उसमें गुमनाम सिपाही थे तो ये इफ्तिखार चोई साहब के तर्जमान से बड़े अपराइट जज साहब हैं। गुजारिश ये है कि जब इन्हें नैब बुलाए, नैब करप्ट है, जब इन्हें अदालतें सजाएं दें, को जजों को बाहर फेंक दो। और मुझे बताएं अगर अदालतों ने मुजरमों को सजा नहीं देनी तो अदालतें किस बात की? क्या वो बशख्स जब ये जेल, इन्हें सुप्रीम कोर्ट सजा देती है तो जज बुरे हो जाते हैं, इन्हें नैब सजा देती है तो नैब बुरी हो जाती है, जो इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है वो बुरे हो जाते हैं। आपको पता है JIT में मुल्क के 8-9 अदारे शामिल थे, 10 वालियम थे, वो सारे भी बुरे। क्या इनकी करप्शन पे पर्दा पहन लो, इनका लूटे हुए माल के सबूत सामने आ जाए, इनको बाइज्जत बरी कर दो। जस्टिस कयूम कहां से लाए बार बार? अच्छा कहां से लाए मुझे बताएं। अगर अब अदलिया ने भट्टी साहब देखिए आज एक बहुत बड़े इंडियन चैनल ने भी स्टोरी दी, 5500 चोर और डकैत इंडिया के वहां का अरबों लूट के बरतानिया में बैठे हुए हैं। कल एतजाज अहसन साहब ने एक शो में बताया कि पूरा इंतजाम मौजूद है, सारे काले धन को बरतानिया जो है और चोरों चकारों और डकैतों को वो पनाह देता है। मुझे एक सवाल याद आ गया, डेली मेल पे हमने एक मुकदमा किया था जिसने हमें कज़ाक और डकैत कहा था, उसको तो वो अदालतें भी ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में वहां भी जाना ठीक नहीं होगा इनके लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए। हैं जी वहां ये मालिया दिखा रहा हूं आपको, ये वहां भागा हुआ है, सारे के सारे डकैत साउथ एशिया से वहां जाके पनाह लेते हैं और बरतानिया दी मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, लगता है मदर ऑफ ऑल दी करप्शन जो है वो उन्हें, अल्ताफ हुसैन भी वहीं बैठा हुआ है। जी भट्टी साहब योर कमेंट प्लीज। कादी साहब देखिए पूरी दुनिया, अमेरिका और लंदन, जहां इनका अपना कोई मुल्ज़म हो तो उस मुल्क का जीना मुश्किल कर देते हैं। रेमंड डेविस को यहां से किस तरह लेके गए ये हिस्ट्री गवाह है। लेकिन अल्ताफ हुसैन वहां, इसहाक डार साहब वहां, नवाज शरीफ साहब वहां, शहजाद अकबर रोजाना आते हैं और 10 विजिट कर चुके हैं कि जी वो ले आएंगे। क्या मुझे ये बता दे, इनको चंद खानदानों को इस मुल्क को लूटने का हक भी आपने देना है? कानून के मुताबिक पूछना भी नहीं। अगर इनकी बेल कैंसिल हो तो ये जुर्म हो गया, इनको सजा हो गई तो जज कसूरवार हो गया। इन्हें इनके घर के जज चाहिए। अब मुझे बता दें, मेरे ख्याल में आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है कि नवाज शरीफ लंदन में भी रहे, इश्तिहारी भी रहे, मुजरम भी रहे, इश्तिहारी भी रहे, और उनको जज की अख्तियार दे दिया जाए और उन्हें यह पावर दे दी जाए कि आप अपनी बेल आप खुद ले सकते हैं। एज ए मुजरम, एज ए कन्विक्ट हुए हैं तो लिहाजा आप अपनी बेल आप खुद ले लें। इनके कानून नहीं है। फिर मरियम साहब उस वक्त तक खामोश रही, उनके मोबाइल में इजी लोड खत्म हो गया था। नहीं, इनके मोबाइल में इजी लोड खत्म हो गया था, बड़ा अरसा ट्वीट नहीं थे आए। जब नवाज शरीफ को तरीके के साथ परेडलस नीचे ऊपर करके बाहर भेजा गया, उस वक्त तो कोई ट्वीट नहीं था आया कि एक मुजरम को, सजा याफ्ता शख्स को आप मुल्क से बाहर किस कानून के तहत भेज रहे हैं। और अगर गया है तो वो किस अस्पताल में कितनी देर इलाज कराया, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। तो मरियम नवाज साहबा, मेरे ख्वाहिश पे या मेरी ख्वाहिश पे कानून अपना रास्ता नहीं बदलता, कानून अपना रास्ता देखता। हाँ, माजी में बेनजीर को जस्टिस कयूम के लिए सजा कराई गई, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, वो सियासी जमातें ठीक है। जो अदलिया पर हमला करे, जो जजों को कोई सजाएं दे और बरी करे, बस करे, अब ये बहुत हो गई। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक मलिक साहब से उनका टेक, मलिक साहब
अभी कल मैं एतजाज हसन साहब को सुन रहा कि बुनियादी तौर पर FTF की जो हमारे ऊपर तलवार लटकी है, यहाँ की इशराफिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी कहती है कि हमारी दुनिया से $1 ट्रिलियन चोरी होकर बाहर निकलता है और हर किस्म का कानून और ऑफ शोर हेवन बनाए हुए हैं और वो बिल्कुल एक्सट्राडिट नहीं करते। 2016 में एक्सट्राडिशन ट्रीटी इंडिया का और उनका बरतानिया का सिर्फ एक बंदा आज तक वहाँ से वापस आया है 5,500 बंदों में से। तो चोरी चकारी को तो उन्होंने वहाँ पर पनाह दी हुई है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास हुआ है, बड़ी साहब आप तो मनी लॉन्ड्रिंग कर नहीं सकते, ना मैं कर सकता हूँ, ना हमारे पास पैसे होते हैं, और ये खुद एतजाज हसन कहते हैं कि इस इशराफिया के पैसों की वजह से हमारे ऊपर ये तलवार लटकी हुई है, क्योंकि यही पैसे चोरी करते हैं और इवन कानून बना देते हैं उसको साफ करने का 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, और कानून बनता है तो फिर ये शोर भी मचाते हैं। कई साहब इसका आसान जो जवाब है वो ये है कि जब आपने उनसे उधार लेने, उनके सिस्टम में रहना है, तो फिर आप छोटा पंजाबी में समझते हैं जो वो दुकान पे छोटा रखा होता है, पान लाया सिगरेट लाया, तो जब आपने अपनी इकॉनमी खुद नहीं संभालनी, आपने इंडिपेंडेंट नहीं होना, फाइनेंशियली अपना पेट नहीं बनना हर जगह। आज पता है परसों अपने हमारे अजीम जो लीडर है अपने इमरान खान साहब ने बयान दिया कि नून लीग ठीक कहती थी, मुझे IMF के पास पहले जल्दी चला जाना चाहिए था, पहले खुदकशी करनी थी। तो जब आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, जब मैं समझता हूँ पाकिस्तान रियासत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने ये फैसला ही नहीं किया कि हमने माशी तौर पे इंडिपेंडेंट होना कि नहीं होना। जब तक आप ये इंटरनेशनल निज़ाम के साथ रहेंगे आप इसी गंद में रहेंगे। एक मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, एक कमेंट मैं भट्टी साहब से करना चाह रहा हूँ। उन्होंने 200 से ज़्यादा बम मारे हैं शरीफ फैमिली को लंदन में बैठे, तो उनकी इतला के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ हमारी प्यारी हुकूमत ने ये लिख के दिया था कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म हम भेज रहे हैं ये इलाज के लिए आ रहा है और ये बीमार है, ये इलाज के लिए हम भेज रहे हैं। तो पहले अब आपको याद आ गया वो करप्ट है, जब आपने भेजा था तो लिख के बताते कि वो करप्ट है, हम नहीं भेज सकते। तो आप खुद भी तो मैच में सारे बराबर है, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ। आपकी हुकूमत ने तब नहीं पता था नवाज शरीफ करप्ट है, अब सब पता चला आपको। नहीं वो तो पता, वो तो झूठा और क्या कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के दिया। आगे बढ़ाते ये तो इन्होंने फला अपना कहा जी हमसे ये बड़ी गलती करवाई गई है। उनको करप्ट के बारे में तो आप भी मानते हैं कि वो करप्ट है, आप पता लगा, आप तो मानते हैं ना, आप तो मानते हैं। अच्छा आगे भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो साहब भी लाहौर आए हैं। APC क्या है, डेड हार्स है, उसमें से क्या निकलना है आप भट्टी साहब? APC XYZ है। APC के पीछे कुछ और मकासद है। इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग अपने नैब केसेस में है, लेकिन जो भारत के साथ कुछ मामला चल रहे हैं, भारत जो शरारत कर रहा है, हमारे अहम अदारे उसमें आज मेरी इधर कुछ 2-4 लोगों से मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस जिसे गलत सज़ा दी गई उसकी भी बेल मुतवक्को है। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान का कुछ रुख चेंज होने वाला है। साहब क्या ये किसको गलत सज़ा दी गई चाह रहे हैं वो होगा नहीं, मैं सजा तो गलतियां सही नहीं कह रहा, मेरी कुछ हुई है, लेकिन मैंने आज बड़े अहम 2-4 फाइलें देखी हैं। काजी साहब गुजारिश है पब्लिक, अगर अपोजिशन दबाव के जोर पर कहे कि हमने अदालतों का रुख मोड़ देना है, अदारों का रुख मोड़ देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हुकूमत को इंतकाम की बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर करना होगी। हमारे बहुत से हलके इस बात पर गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इकानमी तौर पर ना सिर्फ तबाह किया गया है बल्कि ऐसे हालात में फेंक दिया गया, ऐसे कुएं में ले जाया जा रहा है जहां आवाज़ भी नहीं आएगी। तो मैंने कहना इस्लामाबाद में 3-4 अहम मूवमेंट हो रही हैं मेरी इतलात के मुताबिक। क्या मूवमेंट है? तो मेरा ख्याल है मरियम साहिबा का मोबाइल दोबारा चुप हो जाएगा कुछ अरसे तक। ये जो जहर उगल रही है ना, जहर उगल नहीं सकेंगी। कुछ लोग जो गलतियां मैंने आपको खबर दे दी है, लेकिन अंडर द टेबल दी है, क्योंकि मैं फैसले करने वाला नहीं हूं। सहाफ़ी सिर्फ खबर देता है, जज और थानेदार नहीं होता। कुछ चीज़ों पर बड़ा सख्ती से गौर किया जा रहा है, हर एक पे नज़र रखी जा रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन गैर मुल्की आकाओं के कहने पर अगर उर्तगाल पाकिस्तान नहीं आया तो इसमें भी हो सकता है किसी का एतराज हुआ हो, नाम लेना मुनासिब नहीं है। भट्टी साहब एक ब्रेक लेता हूं। इमरान खान साहब बड़े उर्तगाल बन रहे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान आना था, वो नहीं आए।
मैं आपसे ये बात दोबारा अभी आके करते हैं, और ये जो बात ये क्या वो दोबारा से एक जिस तरह बड़ी मलिक साहब तो इस बात पे नाला है कि वो कभी खामोश हो जाती हैं और कभी तो ये क्या हुआ कि इसकी अगर किसी के इशारों पे ही चलना है। बहरहाल क्या वो खामोश होने जा रही हैं, और खामोश होने जा रही है तो क्यों खामोश होने जा रही हैं, क्या कोई और डील नहीं सॉरी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है या नहीं, और कब तक हम ये मुल्क और इसके अवाम इन अंडरस्टैंडिंग का शिकार होते रहेंगे। ब्रेक के बाद और भी बहुत सी खबरें हैं, और ये जिनसी ज़्यादतियों पर क्यों यहाँ सज़ा नहीं होती, क्यों गल सड़ गया हमारा ये निज़ाम, जितने मर्जी हम कानून ले आएँ हमारे बच्चे कटते रहते हैं उनके गले, ये क्यों ऐसा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। खबरें और भी हैं, मगर हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कौम से खिताब भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर भट्टी साहब ये जो मामला आया है लॉ मेकिंग का कि मज़ीद कानून बनाए जाएं और ये जो रेप है और ये जो क्राइम्स हैं बच्चों के ख़िलाफ़ इनको ख़त्म किया जाए, मगर भट्टी साहब हम देखते हैं कि ये जो अब मुजरिम है, जो आबिद को हम ढूंढ रहे हैं, हार्डन क्रिमिनल है, किराए का कातिल है, पैसे दे के छूटता रहा है, और इससे पहले रेप कर चुका है 2000 पता नहीं इससे कब से ये हो रहा है। तो ये क्या है, ये पुलिस, ये क्या है लॉ एनफोर्स, ये सारी कानून बनाने से काम होंगे यहाँ पर भट्टी साहब। देखें कादी साहब, एक तो मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मौके पर जो मोटरवे पे रेप हुआ उस बच्ची का जिक्र किया, बच्चों के साथ ज़्यादती होती है उसके कानून साजी का जिक्र किया, ये अच्छी बात है, इस पर हमें पीएम की तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एहसास है कि ये औरतों के साथ रेप करने वाले अदालतों से रिलीफ लेके छूट जाते हैं, क्योंकि उस दर साबित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि आप कानून साजी जितनी मर्जी सख्त कर ले, कत्ल की भी सजा सदाए मौत है, लेकिन सरेआम कत्ल करके लोग बरी हो जाते हैं। बलूचिस्तान में देखा होगा कि एक MPA साहब ने एक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे दिया, सारी दुनिया ने देखा, लेकिन वो बरी हो गया। असल बात है कि अदारों को इंडिपेंडेंट करे, कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट अफसर, मुहिब्बे वतन अफसर, जो जुर्म से नफरत करते हो, जो कानून पर अमल दरामद पर यकीन रखते हो और ईमानदारी से काम करे, उस वक्त तक नहीं होगा। आप इसकी सजा जितनी मर्जी बढ़ा लें, अगर पुलिस वाला एक खातून या बच्चे के साथ ज्यादती होती है, जाता है वो मुकदमा ही नहीं दर्ज करता, उसको डराता है कि भाई तुम्हारे लिए मुश्किलात होगी, प्रॉब्लम होगी, प्रोसिक्यूशन आप बेहतर नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट कराने वाले अच्छे लोग नहीं लाएंगे, तो ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। लेकिन हमारी दुआ है कि वज़ीर आज़म इसमें जो तरमीम करके बिल आना है, अल्लाह ताला कामयाब करे। अदर करप्शन है, अदरवाइज है, महकमे पाकिस्तान का हर महकमा करप्शन से जंग आलूद होकर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है रेजों की तरह। वज़ीर आज़म साहब ये क्यों नहीं समझते कि जो उन्होंने IG चेंज किया उसका ये कसूर था कि वो सियासी मुदाखलत पसंद नहीं कर रहा था। अच्छा, उनकी जगह ऐसे शख्स को तैनात कर दिया जिनके उनके अपने ही इदारों ने रिपोर्ट बनाई है, कानून में तरमीम करें। लेकिन कादी साहब आपकी बात ज्यादा अहम है, अच्छे अफसर तैनात करें। अच्छा भट्टी साहब ये देखें, इसी को आज टेस्ट केस के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। ये पुराना हार्डन क्रिमिनल है, 25,000 रुपये के एवज लोगों को कत्ल करता था, ये खबर हमें अब दे रही है पुलिस। इसके बाद इसको रिश्वत दे के छोड़ दिया जाता रहा। ये जो असेंबली में आज के जो हुक्मरान हैं ये भी मुझे जवाब दें, जो 2 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। इससे पहले जो हुक्मरान थे यहाँ पे सेनेट में 2014 में बताया गया एक भी रेपिस्ट को सजा नहीं हुई। तो हजूर ये जो थाने जहाँ पर इस्मतों और कत्लों के सौदे होते हैं, जब आप जराइम पेशा लोगों को भर्ती करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के सो कॉल्ड वर्कर्स को के लिए लिस्ट मंगवाई जाएगी कि लिस्ट भेजें आप, हमने भर्ती करने हैं ये लोग, तो फिर ये जब 2 नंबर लोगों को आप भर्ती करेंगे, SHO लगाएंगे, पहले उनका इंटरव्यू करेंगे आपके फर्जंद अर्जुमंद, और फिर वही सिलसिला आगे ये अब भी चल रहा है। मैं किसी को एग्जैनरेट नहीं कर रहा, तो जाहिर है फिर आबद मलिक को कौन पकड़ सकता है भट्टी साहब? कादी साहब जिस वक्त मैं आप और ताहिर मलिक साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इस वक्त भी कह रहा हूं हजारों थानों में सौदे हो रहे होंगे कातलों को बेगुनाह करने और बेगुनाह को गुनाहगार करने के। एक अगर झूठा पर्चा दर्ज हो जाए, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं पंजाब पुलिस को, कम से कम उसको खारिज कराने के लिए मिनिमम 6 माह लगते हैं और कम से कम मदई का 5 से 10 लाख रुपया खर्चा होता है। कानून साजी जरूर करे। ये हजारों मुलजम
जो पहली दफा वारदात करता है 10 दफा छूटता है पैसे दे के या सियासी सिफारिश से। खुदा के वास्ते करप्शन का गंद और सियासी सिफारिशों को खत्म करें। अच्छा भट्टी साहब मलिक साहब आपके पास डाटा है, मुझे हैं जो आईजी साहब ब्लंडर कर जी मैं भट्टी साहब से मलिक साहब से डाटा ले लूं क्राइम का कुछ कि ये कैसे क्यों इतनी क्राइम। एक तो मुझे इस बात का जवाब दे दें कि फिर मल्लिक को हम क्या कहें जब पैसे लेके छोड़ने वाले उसको मौजूद हैं। काजी साहब देखिए, आपका नुक्ता नज़र जो है वो ऑफिसर अच्छे ना रखने का, भट्टी साहब का जो करप्शन वाला एलिमेंट है 100% सही है, मगर मेरा हाल है हमारा सारा फोकस चला गया सख्त सज़ाओं पे। असल चीज़ है फौरी इंसाफ। अब जब आप इंसाफ सिस्टम में आपको इस्लाहात करनी पड़ेगी और ये काम हुकूमत का, आपका मौजूदा पुलिस का निज़ाम, अदालती निज़ाम और जेल का निज़ाम, इसमें आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। आप जो मर्जी कर लें। अब सिंपली ये जिस आबद की आपने बात की है 2 साल इसका केस चला है वो रेप वाला, तो फैमिली था कि गरीब लोग क्या करें, अपनी बेटी की बदनामी कराते हैं, केस लंबा करते हैं। जब तक आप फौरी इंसाफ का सिस्टम नहीं लाएंगे तो इंसाफ नहीं होगा। अच्छा, पंजाब में सिर्फ सुन लें, आप पंजाब में सुन लें, आप क्या बात करते हैं। ये अभी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये केस नहीं हुआ, 3881 केस सिर्फ पंजाब में रेप के वाक़यात किए, यानी कि 4000 को आप टच कर रहे हैं। और आपको पता है जिस तरह का हमारा माशरा है, मैं कॉमन सेंस से बता सकता हूँ कि 50% क्या 75% लोग वाक़या बताते नहीं है, क्योंकि बता के आपकी बदनामी भी आपके खाते में आनी है। बच्चों से ज़्यादती 1360 के करीब केसेस हैं। ये बच्चे जो फूल हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उन तक को तो हम तफज़ नहीं दे सके, तो हमने क्या बनाना है नया पाकिस्तान। आगे चलें, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के जो केसेस हैं वो तकरीबन 1800 के करीब है, और अगवा के केसेस जो हैं वो 12600 के करीब है। अब जहाँ पे इतने आप केसेस करेंगे और जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला है फौरी इंसाफ का, और वो आपकी जेलें, आपके अदालती निज़ाम, आपकी पुलिस में इस्लाह के बगैर नहीं हो सकता। ये कुछ लाहौर हाई कोर्ट ने आज साने मोटरवे के हवाले से, भट्टी साहब मैंने एक बड़ा अहम सवाल लेके आपके पास आना है, पहले ये सुन लें। क्या पुलिस इस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। सोसाइटी को जिंदा रखना है तो बड़े अफसरों को माफ करना छोड़ दें। पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका है, ये सब लाहौर के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। क्या लाहौर के बाहर सुबह पंजाब खत्म हो जाता है? आईजी पंजाब रात को 2 घंटे कहां गश्त करेंगे? हर जिला में एक पुलिस अफसर रात 11 बजे 2 घंटे तक पेट्रोलिंग करे। बट साहब मेरा आपसे बड़ा सादा सवाल है, इन क्राइम का शिकार होने वाले आमतौर पर गरीब तबके के लोग हैं। जब ये गरीब तबके के लोग, पहली बात तो ये वकील की फीस ही नहीं दे सकते, फिर एक हिडन फीस होती है पुलिस की, वो तो देना सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले ये जाते हैं थाने में जूते खाते हैं, फिर इन्हें बताया जाता है तुम्हारा कुछ नहीं होना, फिर इन्हें बताया जाता है सुलह कर लो। ये रोजाना की बातें हैं। मैंने कल बताया था कि मैं सादिया अफजाल साहिबा के शो में ये सुन के आ रहा हूँ। तो गरीब आदमी को तो इन्होंने चरागाह बना के रख दिया है ना जी। और तो क्या अब मुझे बताएं पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगा? भट्टी साहब कादी साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूं, 90% जिस मुल्क में करप्शन एक किस्म की लीगल हो गई हो, अफसर इसको माइंड ना करते हो, जराइम से नफरत ना की जाती हो, जिस सूबे में 5 आईजी और 5 चीफ सेक्रेटरी सियासी पसंद ना पसंद पर तब्दील कर दिए जाएं, यहां इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ खरीदा जाता है अपनी मनपसंद का। यहां सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता, नैब से सजा याफ्ता लोगों को लंदन इलाज के लिए भेज जाता है, लेकिन जिस औरत के साथ रेप होता है, जिस बच्चे के साथ ज्यादती होती है, उसके 80% मुकदमा दर्ज नहीं होते कादी साहब, और सजाओं का रेट 2% भी नहीं है। ये मैं आपको 100% यकीन से कहता हूं। इस वक्त पंजाब में 60,000 से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान फिर रहे हैं। कहां है पुलिस सोई हुई? ये इश्तिहारी मुल्ज़म आपको सियासी डेरों की पनाहगाहों पे मिलेंगे। कादी साहब जब महावत की दौलतदारी करने लग पड़े तो वो जगह महफूज नहीं होती। भट्टी साहब, मलिक साहब आपसे सवाल है, आप मुझे ये बताएं, जो भट्टी साहब ने बात की, इतने लोग जब जराइम इन करप्ट पुलिस अफसरान का जरिया मुआश बन जाएंगे, ये क्राइम अगर ना हो तो ये तो तनख्वाहों में जिंदा नहीं रहेंगे बेचारे अपने, इनको जो आते हैं इनको, ये जराइम तो इनके लिए जरिए मुआश है।
आप बताएं। मैं छोटा सा कमेंट करूंगा, मुख्तारा माई के लिए मेरी बड़ी अच्छी फीलिंग है, बड़ी अल्लाह ताला उसको खुश रखे। आज उनका मैं इंटरव्यू सुना था, स्वायर होने के आप कुछ नहीं कह सकते। एक सवाल हुआ कि 2002 से आपके साथ वाक़या हुआ है, 18 साल में पुलिस में कोई चेंज आई है? उस बेचारी का जवाब था कोई चेंज नहीं। आज आपका वज़ीर आज़म सारी पंजाब हुकूमत किस दो बंदों को डिफेंड कर रही है, एक IG और एक CCPU। और यार अगर दो अफसरों को बचाने के लिए आपकी सारी स्टेट क्राफ्ट आ गया तो आप क्या करेंगी? कारकर्दगी ये है कि पेशावर की बात 7 साल के बाद चलाई है, आज जल गई है, फिर आर्जी तौर पर बंद कर दी है। आप एक काम नहीं कर सकते। इकॉनमी में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो इंडिया 8% अगले साल की प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडिक्शन है, हमारी 2% है। कहीं हम खड़े नहीं हो रहे। मैं पढ़ रहा था वर्ल्ड एक होता है अपना ग्लोबल वेलनेस इंडेक्स, उसमें 159 कंट्री में हम 149 है, सिर्फ 2 मुल्क हमसे नीचे है वेलनेस में। तो किधर हम खड़े हैं? क्या हम कर रहे हैं? हम इसी तरह पुलिस की लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आप देखिए, आप बिल्कुल ये फिक्र दे रहे हैं, मैं भी सारी उम्र ये फिक्र देता रहा हूँ। भट्टी साहब मुझे बताएं, ये फिक्र ये सब जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं बहुत अफसोसनाक हैं। अब भी बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन ये पिछले 2 सालों में तो नहीं हुए, ये पीछे से सिलसिला आ रहा है। अब मुझे सवाल ये जवाब नहीं है। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ इससे पहले ये जराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती करते थे। आज इब्रार उल हक साहब की स्टोरी आ गई कि वो जो है रेड क्रॉस में वो अपने NGO के बंदे को लेके आ रहे हैं। वही कहानी है। ये कहानी कहाँ रुकेगी? और जब तक ये कहानी नहीं रुकती, काजी साहब आप ये नहीं जानते। हाँ जी बोले साहब, आपने जो पिन पॉइंट किया है ना, जब तक आप जराइम पेशा लोगों को जिम्मेदारी देंगे तो तबाही होगा। आपने स्टील मिल इसी तरह तबाह की, सफारशी करप्ट और ना है लोगों को भर्ती करके जो जाते नहीं थे पैसे ले लेते, रेलवे इस तरह तबाह की, PIA इस तरह तबाह की, हर महकमा आपने तबाह कर दिया। इस तरह जब तक सजा और जजा का सिस्टम कानून के मुताबिक ठीक रास्ते में नहीं चलेगा, हर बंदा आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेगा। यहाँ इज्जतें भी उछलेगी, बच्चों की भी इज्जतें खराब होगी, और इंसाफ लेने के लिए आपको खुदकुशियाँ करनी पड़ेगी, पर इंसाफ नहीं मिलेगा। कादी साहब, हमें 90% मैं कह रहा हूँ इदारों में मेरे इतलात के मुताबिक करप्शन लीगल हो चुकी है। अफसर माइंड नहीं करते, इंसाफ करना पसंद नहीं करते। आप दरख्वास्त लेके जाएं, आपकी गाड़ी की चोरी की रपट नहीं होगी, आप तहसीलदार के पास जाए, आप LDA के पास जाए, आपका घर आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगा जब तक लाखों रुपए रिश्वत ना दे। इस मुल्क को तबाह कर दिए पिछले 70 सालों में। हाल ही 2 साल के लोग जिम्मेदार नहीं है। जो हुकूमतें आई उन्होंने अपने और अपने खानदान को, करीबी दोस्तों को नवाजा और कानून को कमजोर किया। उसमें ऐसी कुतौहियां छोड़ी कि रिश्वतखोर और डाकुओं को फायदा हो। मलिक साहब मुझे सवाल करने दें। बात यह है, ये हुकूमत तो पहले हुकूमतें करने वाले हों, जितने बड़े बदलाव, एक इनकलाबी तब्दीली, एक सफाई की ज़रूरत है, इस सर्जरी की ज़रूरत है, इस गलाजत को, इस गंद को बाहर निकालने के लिए किसी की कैपेबिलिटी नज़र आती है जो आप असेंबली में आज देख रहे हैं? नहीं, किसी में नहीं। असल इशू तो हम डिस्कस ही नहीं करें। असल इशू है जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है, उसके लिए हमने कौन सा निज़ाम रखा है, उसकी तालीम के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। 3 सिर्फ सवाल है, मेरी सेहत, मेरी तालीम और मेरी हिफाजत। कोई कैलिबर नहीं। इनका ये कैलिबर है कि ये वोट की इज्जत की बात करते हैं, 3 अरकान आज नून के नहीं है। मतलब ये तो यार मतलब बचगाना है। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। टोटल और ये रिपोर्ट है, ये कहीं से इनको मैसेज मिलता है कि जाके काम करना। नाज़रीन, अच्छी बात है कि ये सब कुछ सामने आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मगर सवाल यही छोड़ के जा रहे हैं हम, और इस पर कल हम बात करेंगे कि क्या ये लोग करेंगे। मगर हमें सियासत और साफ़ सुथरी सियासत की ज़रूरत है, और तारीख में जितनी ये देर से आएगी साफ़ सुथरी सियासत, हम इतनी तकलीफ में रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।